कि योगेश वर्मा का हिसाब ऐसा था कि उसको एक बार फोन करो, वो 4 बार फोन करते बोलता भाई साहब। आप जो ठेकेदारों के पास जाओ, जो ठेका ले रहे हैं समाज का, ठेकेदारों के दौरे जाए, बिरादरी के दौरे नहीं लगता। ठेकेदार एक बार ठेका दे दिया, उनको सारा समाज हमारे हाथ में, उन्हें वोट देंगे। मंत्री हैं, मतलब कुछ तो बड़ा कर दिया होगा विधानसभा में। हाँ कर दिया, इतना करा। जो है जो मकान बन रहे, जो प्रधानमंत्री आवास योजना, जो मेंबर जो 30-30 हज़ार रुपये ले रहे, मकान बनो या ना बनो, किसी का फोटो भी नहीं खींचे। मतलब भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार तकड़ा है। 30,000 रुपये देंगे तो मकान है, अन्य तो मकान पास ही नहीं होने का। 2,000 रुपये पहले लेंगे। अच्छा क्या इतनी जल्दी से गाड़ी, कई लाख रुपए की गाड़ी ले रहा है, इतनी जल्दी से कहाँ से पैसा आया? खानदान नहीं तो मालदार है नहीं। सब ये नेताओं के पैसे लेकर जो है उनको वोट काटते गए से पैसे दे रहे हैं, छक्के ले जा। कौन दे रहे पैसे? बस भैया अपोजिट पार्टी जो दे रही है, बीजेपी मान लो, तो अपोजिट पार्टी हाँ वही दे रही है। और कौन दे रहे हैं? हाँ यही दे रहे हैं। इतना पैसा थोड़ी है जो मतलब कई लाख रुपए की गाड़ी में, 25-25, 30-30 लाख रुपए गाड़ी में, करोड़ों की गाड़ी में घूम लेगा। वो तो क्या है, समाज पैसा दे रहा तो मैं गाड़ी में तो घूमूंगा ही। किसी का हाथ पैर टूट जाए, जब तो समाज पैसे नहीं देते, उसे गाड़ी दिलाने के लिए पैसे दे देंगे। ये भी सही है, अपने काम कर रहे हैं और क्या। अपना काम करे, जनता का काम कर रहे हैं। जनता को कौन कर रहा है भलाई, सब अपना काम निकल रहा है। ये तो क्या योगेश वर्मा तो ऐसा था कि एक फोन करो 10 बार आके पूछा था क्या बात है। वोट के लिए है, कोई किसी के लिए नहीं आता। नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है AI न्यूज़ 1। इस समय मेरी मौजूदगी हसनापुर के बहसुमा क्षेत्र में है। बहसुमा क्षेत्र जो है हसनापुर विधानसभा में आता है और हसनापुर विधानसभा जो है इस समय चर्चा में बनी हुई है। उसका कारण क्या है, उसका मैं कारण आपको बताता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद जो है नगीना के सांसद, आज इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं 27 में। जगह जगह यहाँ विधानसभा में अगर गाँव गली मोहल्ले में जाएंगे तो बहुत सारे आपको विज्ञापन मिलेंगे। अब इस विधानसभा का इतिहास मैं आपको बताता हूँ। इस विधानसभा का इतिहास ये कहता है जो यहाँ से विधायक बनता है, जिस पार्टी का विधायक यहाँ से बनता है, उसकी सत्ता प्रदेश में आती है, उसकी सरकार प्रदेश में बनती है। अब यहाँ मेरे पीछे आप देखिए तमाम लोग मौजूद हैं, से बातचीत करते हैं। हसनापुर विधानसभा सीट का क्या माहौल है, दिनेश खटीक का जो कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम इलम सिंह। तो सिंह साहब मुझे आप एक बात बताइए, दिनेश खटीक साहब जो हैं विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, हसनापुर विधानसभा को अभी तक क्या दिया सबसे बड़ा? काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा उनका, काफ़ी किस्म में भी काम कराया उन्होंने, काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा। पीछे के लोग तो बड़े नाराज है कि यहाँ तो गलियों में आते भी नहीं और जहाँ वोट मिला वहाँ जाना बस। नहीं, वो तो अलग अलग मामला है कि कोई क्या कहता, कोई क्या कहता। ठीक रहे, ठीक रहे। ये माइक पे बोलने वाली बात है, सच्ची में ठीक रहे? सच्चाई में है, सच्चाई में है, ठीक रहे। बढ़िया कार्यकाल रहा उनका भी, पूरी विधानसभा में शांति व्यवस्था भी है। चंद्रशेखर आज़ाद के आप देख रहे होंगे जगह विज्ञापन लगे हुए हैं, प्रभाव है सीट पर? नहीं, उनका कोई प्रभाव नहीं। क्यों, क्या कारण है? नहीं, कारण नहीं है, अभी नए नए हैं इस वजह से अभी उनका प्रभाव इतना नहीं है। लोग तो कहते हैं कि समाज तो बड़ा दीवाना है, उनका समाज तो बड़ा पसंद करता है उनको। उससे ज़्यादा बसपा मजबूत है, बसपा मजबूत है यहाँ पे इस सीट पर, इस सीट पर उससे ज़्यादा बसपा मजबूत है। योगेश वर्मा के क्या हालचाल है सीट पर? नहीं, ठीक है, उनका भी काफ़ी अच्छा से पकड़ा, उनकी भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो मजबूती से चुनाव। आपको ये लगा चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जीतने की स्थिति में नहीं है? नहीं, जीतने की स्थिति में नहीं। बीजेपी है जीतने की स्थिति में? बीजेपी की स्थिति जीतने की में है। फाइट बीजेपी करेगी, जिससे भी करेगी। तो चंद्रशेखर फाइट में तो रहेंगे? नहीं, फाइट में नहीं रहना। फाइट में कौन रहेगा? फाइट में योगेश वर्मा रहेंगे। योगेश वर्मा। बसपा है फाइट में? बसपा भी है, आएगी, लेकिन बसपा भी थोड़ा पीछे है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, बुरा मत मानेगा, आप पुराने जितने भी लोग हैं बसपा के समर्थक रहे होंगे कभी ना कभी। जी। कारण क्या है? आज इस सीट की बात मैं करूं, अच्छी खासी सीट है, तो अगर बसपा चाहे यहाँ अच्छे खासे लड़ जाए तो जीत जाएगी आराम से। जीत जाएगी। कारण क्या है? जीत जाएगी। क्यों मेहनत नहीं करते उनके कार्यकर्ता? इस समय क्या स्थिति है? बस थोड़ा क्या कार्यकर्ता सही नहीं है, उनकी वजह से दिक्कत आ रही है। जो पहले मेहनती कार्यकर्ता थे वे थोड़ा सा नाराज से हैं, उस वजह से थोड़ा दिक्कत। चंद्रशेखर के लोग तो ये कहते हैं कि भैया हम तो जहाँ भी कोई मामला होता है समाज के साथ में खड़े हो जाते हैं। वो तो जो भी है सब कहते हैं, अपने आप को कौन अपना हरावा मानने का, सब अपने को जितना बताऊँ। आकाश आनंद ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद मुकदमे लिखवा देते हैं युवाओं पर। वो सच्चाई है, सच्चाई है। लेकिन लड़ाई तो लड़ेंगे, संघर्ष तो करेंगे, नहीं करेंगे समाज के लिए? वो नहीं है, जो मायावती के साथ लोग हैं वो उसके साथ नहीं है, मायावती के साथ लोग हैं। अब वो कहते हैं कि अब राजनीति का समय बदल गया है, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, समाज के लिए न्याय मांगना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। नहीं, वो तो चल रहा है, वो तो न्याय मांगते रहते हैं, करते रहते हैं। तो काम करने का तरीका ठीक है, प्रभावित है आप उनसे? उसमें चंद्रशेखर आज़ाद से? नहीं, हम प्रभावित नहीं। यह तो हत्ती मजबूत है, हत्ती कोई देंगे। अब ये कह रहे हैं कि हाथी तो इतना डाउन हो गया, कोई वोट डाउन हो, चाहे हमारा जो है स्कोर तो है हमारा कि वोट हमारी कहीं बिगड़ नहीं रही, हम हत्ती को ही देंगे। ये चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में ये भी कहा जाता है कि वोट काटने के लिए आते हैं। हाँ, वोट काटने के लिए आया, वो मतलब कहने की बीजेपी का ही जो है वो लगाया, जो वोट काटने के लिए लगा हुआ।
सपा की स्थिति है कुछ यहाँ? नहीं है, सपा की कुछ नहीं। अच्छा, योगेश वर्मा के बारे में कहते हैं कि भाई पीछे 2022 में भी आया, 27 में भी आया, तो तमाम लोग ये बातें करते हैं कि योगेश वर्मा का हिसाब ऐसा था कि उसको एक बार फोन करो, वो 4 बार फोन करते बोलता भाई साहब। आप जो ठेकेदारों के पास जाओ, जो ठेका ले रहे हैं समाज का, ठेकेदारों के दौरे जाए, बिरादरी के दौरे नहीं जाता। ठेकेदार एक बार ठेका दे दिया, उनको सारा समाज हमारे हाथ में, हम ये वोट देंगे। अपने अपने जो वो गली मोहल्ले में बना देते हैं पैपेट टाइप। हाँ, ठेकेदारों से बात करें, अब ऐसे आम जनता से कोई बात नहीं करता। अपने क्षेत्र, अपने समय कार्यकाल में कुछ विकास करवाए थे? हाँ, कुछ कराया पहले थोड़ा सा, उसके बाद नहीं कुछ। ये दिनेश खटी के क्या हालचाल है? दिनेश खटीक के सही हैं, मंत्री हैं, मतलब कुछ तो बड़ा कर दिया होगा विधानसभा में। हाँ कर दिया, इतना करा। जो है, जो मकान बन रहे, जो प्रधानमंत्री आवास योजना, जो मेंबर जो 30-30 हज़ार रुपये ले रहे, मकान बनो या ना बनो, किसी का फोटो भी नहीं खींचा। मतलब भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार तकड़ा है। 30 हज़ार रुपये देंगे तो मकान है, अन्य तो मकान पास ही नहीं होने का। 2,000 रुपये पहले लेंगे। अच्छा, हसनापुर के बारे में ये कहा जाता है कि जो यहाँ से विधायक बनता है जिस पार्टी का, उसकी सरकार बनती है। किसी सरकार बनेगी, अब क्या हमारी सरकार बनेगी? बीएसपी आ रही है अब क्या? ये तो चंद्रशेखर को सीएम बनाने की बात कर रहे हैं सारा समाज। कोई नहीं देने का, यहाँ से 400-500 वोट मिल सके, इससे फालतू नहीं मिलने की। आप पुराने आदमी इसलिए बीएसपी के साथ, जो नया युवा है उसको आप कैसे समझाएंगे? हम तो बीएसपी के साथ ही रहेंगे। हमारी अपनी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, वो क्षेत्रीय पार्टी, उसका वो क्या कुछ भी ना। आकाश आनंद जो कहते हैं कि ये तो युवा पे मुकदमे लिखवा देता है, ठीक कहते हैं? सही है, सही है, बिल्कुल सच है। जहाँ भी जाओगे वहीं से मुकदमे हो रहे। किसी जगह भी जाओ, किसी क्षेत्र में जाओ, वहीं मुकदमे लिखवा दिया। हल्ला मचाओ, क्या मचाओ, इससे कुछ नहीं होता। जनता के बीच जाओ, जब पता लगे। तो जनता के बीच में जाते होते कहाँ नहीं पहुँच रहे? रोड से आए, बस हमारे बाबा साहब की तस्वीर पर रुके और क्या नाम से प्रतिमा पे जो है माला चढ़ाई चले गए। यहाँ गली मोहल्ले में तो किसी के पास आए नहीं। अब के वहाँ से बन जाइए, जहाँ से भी आपके सांसद बने, अब के वहाँ से सीट नगीने से निकाल लो। नगीना में जीत कैसे गए वैसे? और उनका वहाँ प्रभाव है। अरे यहाँ जो चुनाव लड़ने आ रहे हैं, लाइमलाइट के लिए आ रहे हैं क्या बस? लाइट के लिए बस, और कुछ नहीं। हसनापुर में आएंगे, चर्चा होगी यहाँ लाइट के लिए, लाइट के लिए आ रहे। और यही बात पक्की, जिसके यहाँ से विधायक बने उसी की सरकार बनेगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक होता है ना फैन होता है हर पार्टी का, हर नेता का। आपको भी पता है बसपा की फिलहाल क्या स्थिति है? हमारी बढ़िया स्थिति है। हमारी चाहे सरकार बनो ना बनो, हमारी वोट बैलेंस तो मजबूत है। बहन जी एक आवाज़ निकल लो, सड़क पर आ जाएगी। बात सिर्फ यही है कि बहन जी अगर आज मजबूत हो जाए, सड़क पर आ जाए एक बार बात करने के लिए समाज से, तो वोट चंद्रशेखर को वहीं। बहन जी के लिए तो हर हल पर तैयार हैं। बहन जी एक बार मुँह से निकल लो, बहन जी को ना ऐसे कल न रहने देने। चंद्रशेखर नेता इसलिए भी बन गया क्योंकि बहन जी थोड़ा सा साइड में है, अभी चुप है। हाँ यही बात है, और कुछ नहीं। वो जो है अभी पार्टी दूसरी पार्टी लड़ा रही है, नहीं पैसा क्या इतनी जल्दी से गाड़ी कई लाख रुपए की गाड़ी ले रहा है, इतनी जल्दी से कहाँ से पैसा आया? खानदान नहीं तो मालदार है नहीं। सब ये नेताओं के पैसे लेकर जो है उनको वोट कट्टे गए से पैसे दे रहे हैं, छक्के ले जा। कौन दे रहे पैसे? खाना बस वही अपोजिट पार्टी जो दे रही है। बीजेपी मान लो, तो अपोजिट पार्टी। हाँ वही दे रही है, और कौन दे रहे हैं? हाँ यही दे रहे हैं। इतना पैसा थोड़ी है जो मतलब कई लाख रुपए की गाड़ी में, 25-25, 30-30 लाख रुपए गाड़ी में, करोड़ों की गाड़ी में घूम लेगा। वो तो क्या है, समाज पैसा दे रहा तो मैं गाड़ी में तो घूमूंगा ही। किसी का हाथ पैर टूट जाए, जब तक समाज पैसे नहीं देते उसे गाड़ी दिलाने के लिए पैसे दे देंगे। भाई किसी की बीमारी में उसमें तो समाज का देता नहीं पैसा, मतलब उन्हें गाड़ी दिलाने के लिए दे देंगे। चंदा तो देता ही है समाज। चंदा दे, मैं चंदा इसके लिए कोई चंदा नहीं, ऐसे मामले के लिए कोई चंदा। अच्छा, मुझे मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, बसपा चाहे कुछ भी परिणाम हो, बसपा को नहीं छोड़ने वाले? बसपा को नहीं छोड़ने के कट्टर हैं बसपा के। ठीक, आपका क्या नाम है? पीताम्बर सिंह, एडवोकेट हैं आप? कहाँ, मेरठ में? हाँ, मवाना तहसील। मवाना तहसील जी। तो एडवोकेट साहब, ऐसे फैन बड़े मुश्किल से देखने को मिलते हैं, और बहन जी का कार्यकाल रहा भी है सराहनीय। चंद्रशेखर का प्रभाव है कुछ क्षेत्र में? हाँ, लोग जुड़े हुए हैं, अपनी मेहनत करते हैं, लोगों का सहयोग करते हैं। वे भी चंद्रशेखर का सहयोग करते हैं? हाँ, वे भी अपना जहाँ उनका अपना वर्चस्व है करते हैं, समय पे आते भी हैं, और मीटिंग भी करी है मवाने में 2। अब ये जो कह रहे हैं, ये क्यों नहीं समझते वाली बात? नहीं, वे भी कह रहे हैं अपनी जगह ठीक है। देखो
सब जैसा अपनी अपनी सोच है। आज के समय के लिए समाज की अगर मैं बात करूँ कौन बेहतर है, चंद्रशेखर या बहन जी? नहीं देखो, चंद्रशेखर जी तो एक छोटे नेता हो गए और वो अंतर्राष्ट्रीय पार्टी हो गई, वो उसकी तुलना तो नहीं कर पा सकते, लेकिन वो अपनी जगह ठीक है। कहीं संघर्ष तो है। हाँ, संघर्ष कर रहे हैं अपना, संघर्ष कर रहे हैं अपना, समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। आपके अनुसार कौन बेस्ट है इस विधानसभा के लिए, बीजेपी, एसपी? नहीं देखो, ये कैंडिडेट के ऊपर देखकर ये बात नहीं, आगे आ जाओ यार, आगे बता दो। हाँ, ये ऐसा होता है, कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है कि कैंडिडेट कैसा होता है। ठीक है दिनेश जी। खटी की क्या स्थिति है फिलहाल? देखो, स्थिति उनकी भी अच्छी है, चूंकि क्षेत्र में काम करा है, काम करा है, धर्मशालाएं बनवाई हैं, रोड पे भी काम किया है। और बस यहाँ की समाज की क्या स्थिति, समाज का बताऊँ? नहीं, समाज में भी देखो, अम्बेडकर मूर्ति लगवाई है चौपले पे, जो मैन तिराया है वहाँ पे लगवाई है, और यहाँ हैंडपंप वगैरह भी लगवाए हैं, सड़कों का भी निर्माण करवाया है। फिर ये आदर्श नगर पंचायत बनाई है बैसू में, विशेष योगदान रहा। फिर आपका हस्तिनापुर क्षेत्र है, गंगा का जो विकास जब आप किया। बता रहे हैं फिर तो, जितना आप काम बता रहे हैं फिर तो दिनेश खटी ठीक है फिर तो। नहीं देखो, ऐसा है, देखो योगेश वर्मा ने भी अपना काम कराया, उन्होंने भी धर्मशालाएं बनवाई, सड़कें बनवाई है, आपका हस्तिनापुर का मार्ग चौड़ीकरण कराया, गंगा का पुल बनवाया। देखो, उसी मुद्दे पे आप लोग इलेक्शन में आते हैं सभी लोग, और सभी अपनी अपनी बात करते हैं। अब बसपा का ये है कि बसपा ने अच्छा कार्यकाल रहा बसपा का भी, लेकिन कैंडिडेट की वजह से थोड़ा सा, जो कार्यकर्ताओं की वजह फिलहाल की से स्थिति क्लियर नहीं है अभी फिलहाल की। अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है। अभी कैंडिडेट की स्थिति चंद्रशेखर आजाद को पसंद करते हैं। देखो चंद्रशेखर तो क्लियर है, उस कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो समाज में कुछ है रुझान उसका? नहीं देखो, ये जीतने के चांस हैं जी ना, जीतने का चांस तो है नहीं, पर कैंडिडेट का ये है कि लोगों के क्या विचार हैं और कैंडिडेट कौन कौन आते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। के ऊपर निर्भर। ठीक है। आपका गौतम नाम है जी। तो गौतम, आप तो खुद ही युवा है, ये दिनेश खटी विधायक हैं जी। कुछ काम करा विधानसभा में? नहीं करा। कुछ नहीं करो, हमारे लिए कुछ नहीं करो। क्या चाहिए था आपको, क्या जरूरत थी यहाँ क्षेत्र में? फायदा नहीं मिल रहा, बताओ मैं। बस मत यार। जाति बिरादरी चल रही है, जाति बिरादरी चल रही है। हाँ। किस तरीके का भेदभाव है? भेदभाव का भेद है। ये सोचा कि कहीं बाबा साहब की मूर्ति टूट रही है, कहीं कुछ हो रहा है, बताओ। ये तो कह रहे हैं कि यहाँ बाबा साहब की मूर्ति भी लगवाई विधायक जी ने, आपने बताया मुझे? लगवाई है, कहीं पे टूट रही है। यहाँ विधायक जी का बताओ मुझे, दिनेश खटी के क्या हाल चाल है? कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ कितनी मूर्तियाँ टूटी? यहाँ पे तो फिलहाल अभी नहीं टूटी। यहाँ नहीं टूटी। ये चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो हमारा योगेश वर्मा होगा, हकीकत बात तो है। नहीं, योगेश वर्मा तो है। ये तो बताते कि वो तो पार्टी में सपा में जाके सपा हो गए वो तो। सपा में है, लेकिन अपनी बहन जी है, अपनी बहन जी मायावती। अब देखो कंफ्यूज हो गए ना, योगेश वर्मा कौन सी पार्टी में है? वो सपा में है। सपा में। अब बहन जी को आप चाहिए? नहीं, हम बड़ी वोट देंगे बहन जी को और विधायक के जाएंगे उसे, योगेश वर्मा को। चंद्रशेखर आजाद का प्रभाव है समाज में? आप तो खुद ही हुआ एक। हमें कोई फायदा नहीं है। चंद्रशेखर आजाद जो कहते हैं हम तो संघर्ष कर रहे हैं, जहाँ मूर्ति टूटते कौन पहुंचा सबसे पहले? सबसे पहले चंद्रशेखर पहुंचा, और आप कह रहे हैं आप योगेश वर्मा के साथ हैं? हाँ, लेकिन अलग उसमें पहुंचाना बाहर। जब यहाँ कोई ऐसा हादसा हुआ नहीं तो यहाँ पहुंचेंगे क्यों फिर वो? तो वो तुम्हारी बात। मुझे एक बात बताओ, समाज की लड़ाई लड़ कौन रहा फिलहाल की स्थिति में? फिलहाल तो खैर चंद्रशेखर लड़ रहा है। तो योगेश वर्मा को क्यों पसंद कर रहे हैं आप? अब यार, अब खुद ही हो गया ना वो कंफ्यूज। जब आप खुद ही कह रहे हैं कि भाई समाज चंद्रशेखर लड़ाई लड़ रहा, योगेश वर्मा को आप पसंद करो, कोई तो कारण होगा योगेश वर्मा में। योगेश वर्मा जो कर रहा है अपने के लिए, वो मरता है वो। हैं? अपने के लिए वो मरते हैं वे। अरे उन्होंने भी समाज की लड़ाई लड़ी है, समाज की लड़ाई। इस वजह से लोग उन्हें चाहते हैं। हाँ, उसे आपका क्या नाम है भाई? अंकित। अंकित, ये योगेश वर्मा की बात चल रही है यहाँ पे, कैसे विधायक रहे? ठीक ठाक, सही है, ठीक रहे हमारे लिए तो। एक मिनट भैया, चुप हो जाओ एक मिनट प्लीज। हमारे लिए तो ठीक रहे। और ये दिनेश खटी ये भी सही है, अपने काम कर रहे हैं, और क्या। अपना काम करे, जनता का काम कर रहे हैं। जनता को कौन कर रहा है भलाई, सब अपना अपना काम निकल रहा ये है। तो क्या योगेश वर्मा तो ऐसा था कि एक फोन करो 10 बार आके पूछा था क्या बात है। सब वोट के लिए है, कोई किसी के लिए नहीं आता। नहीं तो बेकार पूछ रहे जी। हाँ, अगर तो कोई और तो किसी विधायक, अब तुम किसी विधायक को फोन कर लो, एकदम भाग के चले आओगे, तो क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। इलेक्शन आ रहे हैं। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या राय है? जो चुनाव में यहाँ जगह जगह बोर्ड लग रहे हैं, जगह जगह दीवारों पर लिखा हुआ है, प्रभाव है समाज में कुछ? प्रभाव तो है ही, क्योंकि वो अपने उसके लिए वो भाग फिर रहा है, बिरादरी उसके लिए, समाज के लिए, तो सब प्रभाव तो पड़ता ही है। जीतने की उम्मीद है यहाँ से? हाँ, जीतने की उम्मीद तो है ही। देखिए, तमाम लोगों का यहाँ ये कहना है कि चंद्रशेखर आजाद की जीतने की उम्मीद है, लेकिन सवाल यही है, चुनाव होते हैं, किस पार्टी का टिकट, किस विधायक का टिकट करता है, किस विधायक को टिकट मिलता है।